हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? ईटो आनंद आप सभी का स्वागत है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, मैं कल आप लोगों को एसेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में मैं बहुत अच्छा से समझाया था कि आप कैसे एसेटिव को सेट करेंगे और कैसे आप नेगेटिव को सेट करेंगे। तो आज मैं, जैसा कि आप जानते हैं कि सेंटेंस जो होता है वह 5 प्रकार का होता है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। लेकिन अकॉर्डिंग टू ये कि लिटरेचर कि दैट हाउ शैल वी स्पीक इंग्लिश, व्हेन वी वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, एट दैट टाइम वी नीड एट लीस्ट 6 or 7 टाइप्स ऑफ सेंटेंस दैट इट इज सिंपली दैट इट विल जस्ट दिस। पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि सेंटेंस जो होता है वो रियल में 5 प्रकार का होता है, जिसमें एसेटिव होता है जिसको आप एफर्मेटिव कहते हैं, और दूसरा नेगेटिव होता है, तीसरा इंट्रोगेटिव होता है, और चौथा इम्परेटिव होता है, और पांचवा जो है एक्सक्लामेटिव या ऑक्टेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन अभी मैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों को अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना ये सिखा रहा हूँ, जिसके कारण कि मैं टेंस को अनेकों पार्ट में मैंने बांट चुका हूँ। लगभग मुझे लगता है कि अभी तक मैं 5-6 वीडियो में बना चुका हूँ टेंस, जबकि टेंस को एक वीडियो में भी टेंस जो है आप लोगों को पढ़ाया जा सकता था। लेकिन 5-6 वीडियो बनाने का एकमात्र यही कारण रहा कि आप उसको समझें, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर आप बढ़िया से समझ जाते हैं तो यह समझिए कि आगे आप कोई भी सेंटेंस, कोई भी टेंस पढ़ेंगे, स्पेशल रूल, पॉजिटिव, पैसिव कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। इसीलिए मैं प्रत्येक पॉइंट पर, प्रत्येक शब्द पर, कि सब्जेक्ट पर, वर्ब पर, ऑब्जेक्ट पर, मैं प्रत्येक चीज़ों पर मैं जिक्र करते आ रहा हूँ और कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों को क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं खुद कभी स्टूडेंट बन जाता हूँ और खुद कभी टीचर बन जाता हूँ। आप लोग सिर्फ मेरा वीडियो को देखें, कॉपी कलम लेके बैठें और अध्ययन करें। कोई भी ट्रांसलेशन का बुक खरीद लें और उससे आप अनुवाद बनाएं। मुझे लगता है कि आपसे 100% बनने लगेगा। हाँ, तो नेगेटिव तक कल समझ लिए थे, आज हम लोग इंट्रोगेटिव का मतलब समझेंगे। तो यहाँ देखिए, इंट्रोगेटिव का हिंदी होता है प्रश्न सूचक। मीन्स ऐसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछने की भाव व्यक्त हो, ऐसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछने की भाव व्यक्त हो। तो अब प्रश्न पूछने का जो है इसका 2 तरीका है। एक तरीका है जिसमें कि हम लोग हाँ या ना में उसका जवाब दे देते हैं, और दूसरा तरीका है जिसके में कि हम उसको शब्द में जवाब देते हैं। तो मीन्स एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब यस या नो में दिया जाता है, और एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब शब्द में दिया जाता है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो क्वेश्चन। यह एक ऐसा प्रश्न होगा कि अगर मन करे तो बोलिए और नहीं मन करे तो इशारा भी कर दिए। जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप रात में रोटी खाते हैं, तो अगर आपको बोलने का इरादा है तो आप बोलिए यस या नो, नहीं तो सर हिला दीजिए, ऐसे ऐसे कर दीजिए। सामने वाला पार्टी समझ जाएगा कि आप जो है, आपका जवाब यस है या नो है। तो मीन्स ऐसा प्रश्न जिसका जवाब बिना बोले हुए दिया जा सकता। इसका जितने सारे वाक्य होता है, सभी वाक्य में पहले क्या होता है तब सब्जेक्ट होता है। देखिए, पहले क्या होता है तब सब्जेक्ट। अब ये क्या जो होता है, इस क्या का, जैसा हम लोग जनरल वर्ड जानते हैं, व्हाट मीन्स क्या होता है, लेकिन ये क्या का व्हाट नहीं होता है। ये क्या होता है कि प्रत्येक सेंटेंस, नॉट ओनली इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, when you will read present imperfect, perfect in any sentence, and when you will make interrogative sentence, yes no question, only for you will have to point out helping verb। सिर्फ आपको करना क्या है उसमें कि उस वाक्य का जो हेल्पिंग वर्ब है, उस हेल्पिंग वर्ब को आपको वहां से निकाल लेना है और सब्जेक्ट के पहले दे देना, बस। अब देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन
देना नहीं भूलेंगे आप लोग। अब जैसे देखिए रहेगा कि क्या आप लोग कटिहार में रहते हैं? क्या आप लोग कटिहार में रहते हैं? तो यहाँ देखिए क्या आप लोग कटिहार में रहते हैं? तो ये आप लोग हैं। तो ये बताइए कि आप लोगों के साथ जो है तो क्या लगता है, डू लगता है या डज लगता है? आप लोगों के साथ डू लगता है या डज लगता है? आप लोगों के साथ डू लगता है तो सिर्फ डू को आपको आगे कर देना, बस डू दे दिए। बाकी देखिए सेटेड सेंटेंस है, डू यू लिव एट कटिहार, तो डू यू लिव एट कटिहार, बस हो गया। अगर मान लीजिए इसमें कितना लंबा सेंटेंस अगर आप देना चाहेंगे कि क्या वह आपसे मिलने के लिए यहाँ आना चाहती है? क्या वह आपसे मिलने के लिए यहाँ आना चाहती है? अब यहाँ पे देखिए कि क्या वो आपसे मिलने के लिए यहाँ आना चाहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये क्या जो है सब्जेक्ट को देख लेंगे। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है जिसके साथ डज का प्रयोग होता है, तो बस आपको डज का प्रयोग को लेकर, आप जब डज का प्रयोग कर दिए तो आपको बता दिया गया है कि आप सब्जेक्ट को लेंगे और अंतिम वाले वर्ड को लेंगे। क्या वह चाहती है तो डज शी वांट, और जब इस वर्ड को लिए इसके बाद ये इस वर्ड को भी लेंगे। तो देखिए आपके मन में होगा कि सर यहाँ तो के लिए नहीं है, तो क्या करें? यहाँ टू का प्रयोग करें या ना करें। लेकिन देखिए ये आप गलत फहमी में मत रहिए कि के लिए रहेगा तभी टू का प्रयोग करेंगे। मैं बताया हूँ कि सबसे पहले आपको अंतिम वाले वर्ड का प्रयोग करना है और इसके बाद टू जोड़ करके दूसरे वर्ड का प्रयोग करना है। द मीन्स नॉट ओनली इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बट ऑल्सो in any tense, in any sentence where you will add other types of verb before it, you will have to give there to। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही नहीं, आप दुनिया का कोई भी वाक्य को बनाएंगे तो एक वर्ब के बाद दूसरा वर्ब जब भी आएगा वहाँ पे टू लग जाएगा। देखिए कहाँ टू नहीं लगेगा। यह एक ग्रामर का चैप्टर है नॉन-फिनाइट। मैं नॉन-फिनाइट पर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा कि उसमें आपको पता चल जाएगा। कुछ एक्सेप्शन में वर्ब होता है कि जिसके बाद हम टू नहीं लगाते हैं, तो वो तो बात की बात गई। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आप ऐसे समझिए कि एक वर्ड के बाद कहीं भी दूसरा वर्ड आएगा तो हम टू का प्रयोग करेंगे। आई वांट टू कम, फिर चाहना के बाद आना, फिर यहाँ हियर, फिर के लिए गो टू, देखिए मिलना कमिट, और आपसे गयू, आपसे गयू, तो यहाँ पे डज ही वांट टू कम हियर टू मीट यू। तो बस ये डज जो है ये आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए डज जो है तो डज को क्या करना है, तो डज को क्या करना है मतलब ये आराम से हो गया। कितना सेंटेंस रहेगा उसको सोल्व कर देंगे। अब देखिए कि इंट्रोगेटिव के बाद है आपको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव के बाद है आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो बस इसमें भी कोई अंतर नहीं है, सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको करना यही है कि सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगा देना, बस एकदम सेम कंडीशन में है। और इसमें जो कोई डिफरेंस नहीं है। और इसको आप इजी वे में जो है आप इसे आसानी से बना सकते हैं। आप जैसे इसको बना लेंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, नोट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन तो हमको देना ही है। तो बस देखिए डू या डज को सिर्फ आगे इसमें भी कर दिए, इसमें भी कर दिए। अगर नोट आता है तो सब्जेक्ट के बाद हम नोट का उपयोग कर देंगे। अब जैसे इसका मान लीजिए वाक्य रहता है कि क्या आप लोग मछली नहीं खाते हैं? क्या आप लोग मछली नहीं खाते हैं? तो यहाँ पे देखिए क्या आप लोग मछली नहीं खाते हैं, तो क्या आप लोग मछली नहीं खाते हैं, आप लोग के साथ क्या है कि क्या हो जाएगा डू। बस आप लोग मछली नहीं खाते हैं। यू नोट, डू यू नोट इट
फिश। बस आसानी से आप इसको, इसमें यदि कोई भी सेंटेंस आता है कि सेंटेंस को आप आसानी से इजीली बना सकते हैं। अब देखिए कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के बाद होता है यस नो क्वेश्चन। ये यस नो क्वेश्चन हो गया, इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है WH क्वेश्चन। अब ये WH क्या है? तो WH एक समझिए कि फैमिली तरह है, इसका एक बहुत सारे इसमें वर्ड आता है जो कि जिस सेंटेंस में इसका यूज होता है उसका जवाब क्वेश्चन में होता है, और वह उसका जवाब हमेशा हमें शब्दों में देना पड़ता है, ना कि यस या नो। इसमें देखिए मैं कुछ टर्म बताना चाहूंगा आप लोगों को। ये टर्म है, इसको कहते हैं, जिसका हिंदी होता है शब्द पद। शब्द पद जिसे कहा जाता है आपको WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन। तो इसमें देखिए कि बहुत सारे हैं, जैसे कुछ अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। जैसे देखिए हु मीन्स कौन, whom मीन्स किसको, for whom मीन्स किसके लिए, किसके लिए, by whom मतलब किसके द्वारा, when means कब, since when कब से, where means कहाँ, from where, from where कहाँ से, how means कैसा, how much, how much means कितना, how many, how many means भी होता है कितना। अब यहाँ पे देखिए कि how much और how many दोनों का मतलब होता है कितना। तो इसमें जो है क्या अंतर होगा कि how much जो होता है वो समझिए कि अनकाउंटेबल नाउन को लेता है, और how many जो है वो किसको लेता है, तो वो आपको काउंटेबल को लेता है। जैसे रहेगा कि इस तालाब में कितना पानी है, तो how much water is in this river, और इस वर्ग में कितने छात्र हैं, how many students are in this class। तो यहाँ पे है क्या कि दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन यूज जो है सो इसका अलग अलग होता है। तो इसमें देखिए बहुत सारे हैं, मतलब ये सब जितने सारे हैं ये टोटल जो वर्ड है, जैसे हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग मीन्स हो गया कब तक, हाउ डीप मीन्स हो गया कितना गहरा, कितना गहरा, हाउ वाइड मीन्स कितना चौड़ा, व्हाट ओके क्या, व्हाट और क्या सब, व्हाट डे किस दिन, व्हाट मंथ किस महीना, व्हाट टाइम किस समय, व्हाट ईयर किस वर्ष, व्हाट फेस किस मुंह से। देखिए ऐसे जो है ये लगभग बहुत सारे हैं और इसको बताया जा सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आज इतना ही इसी को रखा जाए, इसी वर्ड को आप लोग देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको कंप्लीट किया जाएगा।
किया जाएगा। थैंक यू, गुड नाइट।